नाउ आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्मेटिक फंक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्मेट्री हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। 11th में उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्मेटिक जो रेशियो है ये हम लोग 10th में पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कॉसेक। नाउ हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं पहले कि हमारे पास एक जो दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन से देखते हैं, अगर cos थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है, cos थीटा इक्वल टू -1/2 and theta lies in the second, theta lies in third quadrant, then find the other 5 trigonometric ratio. Find other 5 trigonometric ratio. इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, ठीक है। नाउ 10th में यही सेम क्वेश्चन था, cos थीटा इक्वल टू, वहां था cos थीटा इक्वल टू -1/2, वहां पे यहां पे है cos थीटा इक्वल टू -1/2, लेकिन हमें 10th क्लास में क्या था, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए था, लेकिन यहां पे क्या है, किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू कौन से पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए वो बहुत ही सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्मेटिक रेशियो होता है, ठीक है। एकदम प्रॉब्लमेटिक अप्रोच करेंगे। तो पहले हम लोग ये क्या कहां पे होता है ये जान लें। ऑल ट्रिग्मेटिक रेशियो आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये कहां से कहां होता है, 0 से लेकर के 90 तक। फिर 190 से 180 में हमारा साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। 180 से 270 में हमारा टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, एंड यहाँ पे कॉस थीटा 270 से 360 हमारा कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाउ अब इसके बेसिस पे ही ये सारे क्वेश्चंस हमको बन जाते हैं। तो पहला हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ये कहां से आता है ये हम लोग नेक्स्ट पूरे प्रूफ करके देखेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। नाउ हम लोगों के पास ये क्वेश्चन सही है या गलत है, इसको भी एनालिसिस करेंगे। यहां देखते हैं cos थीटा इक्वल टू -1/2, अब थीटा यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, यानी हमारा क्वेश्चन तो करेक्ट है। नाउ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ठीक है। नाउ सबसे पहला हम जो जो स्टेप बोलते हैं उसको ध्यान रखें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है साइन, ठीक है। साइन इज मोस्ट प्रायोरिटी थिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री में। नाउ हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपलेस्ट तरीके से। सबसे पहले हम ये जो निगेटिव वैल्यू है, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारा सपोज ये थीटा है। तो हम पहले निगेटिव वैल्यू को अवॉइड करके पहले हम लिखेंगे, ये एक्चुअल में लिखेंगे तो क्या होगा, ये है 1 और ये है 2, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज नथिंग बट √3, करेक्ट। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब हम देखिए, ये सबसे पहला स्टेप आपको पॉजिटिव दे निगेटिव दे, ये हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम लोग 10th में पढ़ते थे, एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाने के बाद बेसिक कॉस थीटा का हमारा वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, करेक्ट। उसके आधार पे ये 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के लिखा। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें जो जो ट्रिग्मेटिक रेशियो चाहिए, साइन चाहिए, कॉस ऑलरेडी है, और टेन चाहिए। अगर साइन निकल जाएगा तो हमारा कॉसेक निकल जाएगा, टेन निकल जाएगा तो कॉट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये जो है साइन क्या है, निगेटिव, पहले हम साइन लिख दिए, और टेन क्या है, पॉजिटिव, करेक्ट। नाउ साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ए बी बाई ए सी, दैट इज नथिंग बट √3/2, और ये हमारा टेन थीटा क्या होता है, √3/1, सिंपल। उसी तरह से हमारा साइन थीटा है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा -2/√3, और यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे कॉस थीटा -1/2 है, तो सेक थीटा इज नथिंग बट -2। एकदम सिंपलेस्ट तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ट्रिग्मेटिक रेशियो में, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के आधार पे दिया हुआ रहता है। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ हम लोग अगर एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ना। ये पाई जो लाई होता है, ये हमारा 3π/2, ठीक है। तो सिंपल है, ये हमारा 180 डिग्री है और ये हमारा 270 डिग्री है। पहले अभी आपको यहाँ पे देखना है, ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देखे हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये हमारा 180 डिग्री, और ये यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन निगेटिव होता है, पक्का होता है, इसलिए -3/5 ये हमारा करेक्ट है। तो हमें वैल्यू निकालना है सेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, एकदम सेम। यहां पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा थीटा है, निगेटिव से हमको अवॉइड करना है, तो ये हमारा हो गया 3, ये हो गया हमारा 5। अगर हम एक ट्रायंगल में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 16 इज नथिंग बट 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, ये हमारा 4 हो गया, करेक्ट। नाउ अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ सबका वैल्यू आप लिख लो, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा। सिंपल सी बात है, अगर हमारा कॉसेक है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा, -5/3। नाउ ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम सबसे पहले साइन लिख देते हैं, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये माइनस होगा, क्योंकि साइन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि अगर साइन गलत हो गया तो -1/2 की जगह 1/2 लिख दिए, पूरा आपका गलत हो जाएगा। नाउ साइन सही है, अब हम टेन थीटा लिखते हैं, कितना होगा 3/4, जस्ट इसका उल्टा 4/3। अब सेक थीटा दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा क्या होता है 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। हमने ट्रायंगल बनाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अब जो हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे -5/4, कॉट थीटा इज -4/3 divided by tan theta is 3/4 minus cosec theta is -5/3, we can write minus minus plus, correct। तो this is nothing but 12, 4 3 जा
this is minus 15, 3 4 jar minus 16 divided by, this is also 12. So this is 4 3 jar, this is 9 plus 3 4 jar, this is 20. This will cut and value is minus 31 by 29 आंसर। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस तरह के बेस के क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। करेक्ट? अब हम यहाँ पे जो है बेसिक थ्योरी अगर आप बोलेंगे अब, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आप देखेंगे तो हम लोग क्या पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। दैट इज नथिंग बट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। करेक्ट? साइन, कॉस एंड टेन। और इसका रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक, इसका सेक थीटा, और इसका होता है कॉट थीटा। करेक्ट? नाउ सिंपल सी बात है, जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ये हमारा थीटा है, तो जब हम लिखते हैं साइन थीटा इज नथिंग बट ए बी बाई ए सी, cos theta is nothing but BC by AC, and tan theta is nothing but AB by BC। और इसी के रेसिप्रोकल जो इसके अपोजिट है, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो यहाँ पे cosec थीटा is AC by AB, इसका sec थीटा is AC by BC and cot theta equal to BC by AB। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस ये ऑलरेडी 10th में पढ़े हैं। नाउ तो हम लोग इसके बेसिस पे और भी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे रेशियो हम लोग बोल रहे हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन से जो हमने डिस्कस किया, ताकि आप पहले क्वेश्चंस देखें, उसके बाद अगर ये देखेंगे तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये हमारा पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, और 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट and this is your fourth quadrant. Now this is positive, tan theta and cot theta are positive in this, and cos theta and sec theta are positive in this। आपको इतना बेसिक आपको याद रखना है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। करेक्ट? तो एक और क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसके आधार पे अगर मान लीजिए साइन थीटा हमारा है -3/5, और ये पाई से थीटा और 3π/2 के बीच लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज π/2, दिस इज योर पाई, दिस इज 270 डिग्री इक्वल टू 3π/2 एंड 360 डिग्री इक्वल टू 2π। इतना आपको याद रखना है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलता है, तो मैंने क्या टेक्निक आपको बताया? मैंने ये बताया कि सबसे पहले देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। करेक्ट है? तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे आसान तरीका, मैं कोई भी आइडेंटिटी सब यूज नहीं कर रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है 3, कोई नेगेटिव नहीं लिखना है, 5, और ये कितना हो गया हमारा 4। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलता है वो निकाल देंगे हम। अगर हमारा कॉस थीटा बोलता है और टेन थीटा बोलता है, तो कॉस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। पहले साइन आप लिखें, हमेशा याद रखें पहले आप साइन लिखें। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा इसके आधार पे? 4/5, और टेन थीटा इज 3/4। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली
दे आर आस्किंग। क्लियर है ना? ये एक कैटेगरी का प्रॉब्लम आपको आई होप पूरी तरह से क्लियर हो।